हर हर महादेव। देखिए बहनों, हम सभी को सावन का सोमवार करते समय इतना बात याद रखना चाहिए। हमें ये सावन का सोमवार करते हुए 10 आदत अपनी ज़रूर सुधारनी चाहिए, तभी हमें पूजा का फल सफल होता है। इसी बात को लेकर आइए हम देखते हैं कि वो 10 काम क्या है। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा और आप लोग को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सावन सोमवार के दिन सुहागिन महिलाओं को सुबह जल्दी उठनी चाहिए। स्नान ध्यान करके स्वस्थ कपड़ा पहनकर भगवान शिव माता पार्वती का ध्यान रखते हुए सच्ची श्रद्धा से किया गया पूजा सबसे बड़ा होता है। दूसरा व्रत का कल्पना सुनिए। पूजा शुरू करने से पहले भगवान शिव के सामने जल का पात्र लेकर व्रत का संकल्प में ले पति की लंबी आयु की इच्छा करनी चाहिए। सुख समृद्धि का और कल्पना करनी चाहिए। हमारे परिवार बच्चों में सुखी समृद्धि बनी रहे। तीसरा वर्ग, शिवलिंग का अशोक। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूर पत्र और अक्षत लेकर दर्शन करने चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि वह साफ और सुरक्षित जल हो। चौथा, सुहाग का सामना। सुहागिन महिलाओं अपने सुहाग के प्रतीक्षा जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और मंगलसूत्र का अर्थ करते हुए उन्हें क्षेत्र का और सम्मान के साथ धारण करना शुभ माना जाता है। पांचवा भाग, मधुर। इस दिन किसी से कटु वचन न बोले, क्रोध, झगड़ा और अपराधों जैसा काम न करें। इस बातों से बचें। मधुर वाणी और शांति बनाए रखें। भगवान शिव की सच्ची पूजा यही है, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। छठवां, दान का महत्व। दान संकल्प हो या गरीबी और अपमान की किसी सुहागिन महिला को वस्त्र, फल या अस्त्र, अंगूर की संपन्न दान कर देना चाहिए। हमेशा प्रदान से कर दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए, वो हमें दिल से और मन से करनी चाहिए। सातवां, व्रत के दिन साफ सुथरा भोजन, लहसुन, प्याज, मांस मच्छी का सेवन न करें। दूर रहें तो ही अच्छा है। इसी बात को लेकर शरीर दानों की नहीं, शरीर आत्माओं की व्रत होती है। आठवां स्टोरी, शिव मंत्र का जाप। दिन भर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। हो सके तो शिव चालीसा या शिव वस्तु का पाठ भी करें। इस सोमवार का शुभ फल आपको प्रदान होगा, भक्ति का अनुभव होता है। नौवां, परिवार का सम्मान। सावन सोमवार के दिन माता पिता, पति और घर के बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना, उसकी सेवा करना आशीर्वाद का फल माना गया है। कृपया उन्हें कड़वे वचन न बोलें। कृपया ध्यान रखें कि वो रुष्ट न हो। व्रत करने के दिन बहन लोग के 10वां सवाल। आइए जानते हैं आगे। हमें पूजा करते समय इतनी बात याद जरूर रखनी चाहिए कि इस पूजा का फल तभी लाभदायक होगा और माना जाएगा कि हमें अपने काम और सफलता की सूर्य उदय से पहले ही जितना हो सके उतना जल ले जाएं और चढ़ाएं। हो सके तो शिवलिंग पे ही चढ़ाएं तो ही अच्छा रहता है, तो ही इसे अच्छा माना जाता है।
शिवलिंग पे जल चढ़ाते समय इतना याद रखनी चाहिए कि जल साफ पूरा होनी चाहिए। आज हम आपको भगवान शिव की एक बहुत ही गोपनीय कथा सुनाने जा रहे हैं। सोमवार व्रत कथा सुने और सुनाएं। सुने जा रहे हैं। कथा हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से की गई सोमवार का व्रत जीवन के बड़े से बड़े संकट को मिटा सकता है। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में एक धनवान बहुत सुकून से रहता था। उसके पास धन दौलत सम्मान की कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो उसके पास एक ही चीज़ की कमी थी कि उसका कोई औलाद नहीं था। वह बहुत ही दुखी रहता था। दुखी रहने के साथ ही उसने भगवान से रोज कहा करता था कि मुझे भी कोई एक औलाद दे दो। भगवान शिव की पूजा किया करता था। इसी तरह से करते करते उसकी सपना ना साकार हो सकी। वह सावन आया और उसी सावन में उसने पूजा की सामग्री तैयार की और पूजा करते समय उसने भगवान शिव जी को प्रसन्न किया और भगवान जी की कृपा से उनके घर में एक सुंदर बेटे का जन्म हुआ। बेटे का जन्म करते हुए उन्होंने सभी लोगों को दान पुण्य बहुत ही ज़्यादा किया। आइए हम जानते हैं कि इसी पे एक बहुत ही सुंदर और कथा है। इसको हम आप लोग को सुनाना जरूर चाहेंगे। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसके पास ना तो धन था ना तो संपत्ति थी, और वह हर दिन लकड़ी बेचता था और लकड़ी बेचकर वह पेट पालन किया करता था। पेट पालन करते समय एक दिन उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि आज हम किसी जंगल में जाकर लकड़ियाँ तोड़ लाते हैं। उसने लकड़ियाँ तोड़ने गया। फिर वहाँ पे उसकी पत्नी ने बोली, तू तो रोज रोज एक गट्ठा लकड़ी बेचता है, इससे क्या होने वाला है? इससे तो हमारी घर भी ना चले। उसकी पत्नी रुष्ट होकर अपने मायके चली गई। फिर भी उसने अपनी लकड़ी बेचना नहीं छोड़ा। रोज दिन वह एक गट्ठे लकड़ी को बेचता था और अपने जीवन यापन किया करता था। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। एक दिन उसने जैसे ही जंगल में गया, वहाँ पे एक लकड़ी की गट्ठा तोड़ रहा था। तभी उसने देखा कि गट्ठा फाटा और उसमें से एक सोने की सिल्ली निकली, जिसे वह बेचकर बहुत ही धनवान हो गया। धनवान होने के बाद उसकी पत्नी आई और बोली कि हमें श्रद्धा के साथ ही रहना चाहिए। हमें अपनी गरीबी का, अपने पति का कभी भी मजाक ना उड़ाना चाहिए। फिर पति ने उसे बोला कि नहीं, जब तू मेरी दुख में साथ ना दे सकी तो अब मुझे कोई मतलब नहीं तुझसे। फिर भी सभी लोगों ने बोला, समझाया तो फिर पति ने मान गया और दोनों एक साथ रहने लगे। एक साथ रहते रहते फिर उसकी कोई औलाद नहीं थे। फिर वो भोले बाबा की पूजा प्रतिदिन करने लगी। ऐसे करते करते उसके पास माता पार्वती की दया दृष्टि से एक दिन वह गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद उसने ध्यान दिया कि मेरे पास तो कोई भी घर नहीं है, मैं कहाँ पे लेके रहूँगी। उसने सोची कि मैं अपने मायके चली जाती हूँ। वहाँ मायके में जाने के बाद उसके पास खाने के भी पैसे ना थे। फिर उसने भगवान शिव जी की पूजा की। भगवान शिव की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और पैसा धन की कोई कमी नहीं रहती है। सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती। इस बात का ध्यान रखें। इसी बात को लेकर ध्यान रखते हुए उस लकड़हारे ने लकड़ियाँ, लेकिन उसमें कितना भी धन हो गया, उसने अपनी लकड़ियाँ बेचना नहीं छोड़ी। हमें कितना भी धन हो जाए, पर अपने आप को जिस मुकाम से हम खड़े हुए हैं उस आदत को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इसीलिए हमें भगवान शिव, माता पार्वती और किसी भी देवी देवता को आप लोग मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उन लोग को मानते रहिए। कितना भी धन धर्म कुछ भी हो जाए, पर उन लोग को मत छोड़िए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।